नेक्स्ट टारगेट एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, इनकी संस्थापना और गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन करते हुए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने ही की थी, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, वे शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। इसके बाद इनकी देखभाल भी माता सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। सिद्धार्थ ने से उनकी पत्नी यशोधरा से एक पुत्र राहुल का जन्म होता है। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। एक बार अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ गौतम बुद्ध यात्रा पर निकले तो रास्ते में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि बूढ़ा हो गया है और कांप रहा है, ठीक है। तो उनसे सारथी से पूछते हैं, सारथी चन्ना है, उनसे पूछते हैं कि ये क्यों कांप रहा है। तो इन्होंने जवाब दिया, सारथी ने, कि ये बूढ़े हो गए हैं और इनको ये रोगग्रस्त हो गए हैं। हम सबको भी एक दिन बूढ़ा होना है और ऐसा नहीं है कि हम लोग निरोगी रहें, रोगग्रस्त भी हो जाएंगे। तो इसको देखकर इनका मन बहुत ही विचलित होता है। थोड़ा और दूर आगे जाने के बाद एक कंधे पर मृत व्यक्ति को कंधे पर लेकर कुछ लोग आगे जाते हैं। तो सारथी से पूछते हैं गौतम बुद्ध कि ये क्या कर रहे हैं। तो सारथी बताते हैं कि इन्होंने बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे आप ज़्यादा घबराएं नहीं और जीवन में सबको एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। यह देखकर इनका मन और भी विचलित हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद एक सन्यासी मिलता है जो अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरा मस्त मगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसको देखकर बुद्ध के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिरकार ये इतना प्रसन्न क्यों है। और सारथी से पूछते हैं, सारथी बोलते हैं, महाराज ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इससे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहाँ से जो बुद्ध का दिमाग थोड़ा सन्यासी की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। अंत में इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग देते हैं और घर त्याग करने के बाद इन्होंने एक वैशाली चले जाते हैं। घर त्यागने के बाद ये वैशाली पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अलार कलाम नामक एक ऋषि को, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और वहाँ से उन्हें फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करने के बाद वहाँ इनका मन नहीं लगता है, तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से निकलकर उरुवेला बोध गया, ठीक है। वहाँ से निकलकर उरुवेला बोध गया के जंगल में उन्हें 5 वर्ष, ठीक है, 5 साधक, मतलब साथ में और 5 लोग मिल जाते हैं। ये 5 साधक उनके साथ यही तपस्या करने लगते हैं। इस क्रम में उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब से ये बुद्ध कहे जाते हैं, ठीक है, बुद्ध कहे जाते हैं।
इनके 2 शिष्य थे, ठीक है। और 2 शिष्य बनजारे तपूस तथा मली को इन्होंने उपदेश दिया, जो कि भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता था। एशिया का पुंज कहा जाता था, ठीक है। अब इन्होंने महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुँचे। यहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। इनके 2 अनुयायी थे, एक भिक्षुक है और एक उपासक थे। इन्होंने अंतिम समय में अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मतांग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी और अंतिम सम्यक संकल्प था। अब हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी लुम्बिनी, डी बोध गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लुम्बिनी, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? क्लैन। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ए ज्ञात्रिक, बी शाक्य, सी कुरु, डी लिच्छवी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक विजेता, ऑप्शन ए, बी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, सी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, डी एक शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है। तो आंसर बताएं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी राहुल, डी गौतम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी बोध गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी धर्मचक्र परिवर्तन, डी महापरिनिर्वाण। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, सी श्रावस्ती। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए जैनियों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी वैष्णवों का, ऑप्शन डी शैवों का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए बौद्धों का, बी जैनियों का, ऑप्शन सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बुद्धों का, बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, सी डी पाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पाली भाषा में की गई। पिटकों की रचना पाली भाषा में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आनंद, बी सुभद्र, सी सारिपुत्र, डी मोगलान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुभद्रा। नेक्स्ट,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी अकबर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए बिंबा, बी यशोधरा, सी महामाया, डी महाप्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, यानी इनकी सौतेली माँ। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला इनकी सौतेली माँ थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी कमल साण, सी पीपल, डी पदचिन्ह। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी सारनाथ, सी कपिलवस्तु, डी गया। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वैशाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी को, बी गौतम बुद्ध को, सी महात्मा गांधी को, डी दलाई लामा को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजगिरी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजन की गई थी? तो ऑप्शन ए राजगिरी। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कुंडलवान, डी राजगिरी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुंडलवान। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुंडलवान। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वर्ष, सी कश्मीर, डी कौशाम्बी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। ऑप्शन सी चैत्य और विहार दोनों निवास के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन डी दोनों में विशेष अंतर नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चैत्य पूजा का स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कपिल, सी अलार कलाम, डी पाणिनि। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलार कलाम। और अलार कलाम क्या था? गौतम बुद्ध का गुरु था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। आंसर बताए दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन ए जातक, बी विनय पिटक, सी सुत पिटक, डी अधिगम पिटक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जातक। वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जातक कहलाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ऑप्शन ए विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, सी सत्य अहिंसा दया, डी प्रेम करुणा क्षमा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। और आज का आखिरी प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ऑप्शन ए सारनाथ, बी उज्जैन, सी गांधार, डी श्रावस्ती। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।